हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो काफ़ी एक्साइटिंग है और काफ़ी खास है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डेटा टाइप की। पाइथन के सारे ही डेटा टाइप के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, वीएस कोड ओपन करना है। वीएस कोड पे ही हम सीखेंगे और टेक्स्ट थ्योरी भी है इसमें। तो यहाँ पे पहले वीएस कोड ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा वीएस कोड है और ये हमारी थ्योरी। तो अभी आ जाते हैं पाइथन और उसके सभी डेटा टाइप के बारे में। हिंदी में इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं। देखिए, न्यूमेरिक डेटा टाइप, ठीक है, और ये नंबर से जुड़ा हुआ डेटा टाइप होता है। जैसे ये इंटीजर होता है। और इंटीजर क्या होता है? इंटीजर एक ऐसा डेटा टाइप होता है जिसमें दशमलव वाली यानी पॉइंट वाली वैल्यूज नहीं आती हैं और इसका क्लास इंट होता है। यानी कि अगर हम इसको चेक करना चाहें, कोई भी अगर इंटीजर लिखा हो या फ्लोट लिखा हो, नीचे देखिए फ्लोट भी दिया गया है, यहाँ पे देखिए ये फ्लोट भी दिया गया है। तो पहले बात कर लेते हैं इंटीजर की। तो इंटीजर में क्या होता है ना कि इंटीजर जो डेटा टाइप होता है उसमें ये होता है कि इसमें कोई भी वैल्यू प्लस या माइनस में रखी जाती है। इसके अलावा कोई भी अलग से इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो अभी इसको देखना है तो वापस आते हैं वीएस कोड में, एग्जांपल के साथ देखेंगे इसको, ठीक है। तो यहां से एक न्यू पेज लेंगे हम। यहां से राइट क्लिक करते हैं और न्यू टेक्स्ट फाइल लेते हैं। अब यहां पर कोडिंग करनी है हमको, ठीक है। मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जैसे यहां पर दिया गया ना एग्जांपल, आप देख सकते हैं यहां पे एग्जांपल क्या दिया गया है, ये देखिए, ये देख सकते हैं ना एग्जांपल में x इक्वल टू 10 दिया गया। अब x इक्वल टू 10 का मतलब ये हुआ कि 10 एक इंटीजर वैल्यू है। क्यों इंटीजर है? क्योंकि इसमें पॉइंट तो कहीं लगा नहीं हुआ है या p अपॉन q वाली वैल्यू तो है नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए अच्छा, टाइप एक प्रकार का कीवर्ड होता है जिससे हम डेटा टाइप पता करते हैं पाइथन के अंदर। तो हमको ये डेटा टाइप बताएगा और ये किसी का भी डेटा टाइप बता सकता है। तो अभी यहां पर आते हैं और यहां पर क्या करते हैं, लिखते हैं a इक्वल टू 10। अब देखिए a इक्वल टू 10 लिख दिया, इसका मतलब है कि ये इंटीजर है। लेकिन हमको कैसे पता चलेगा? तो यहां पे प्रिंट करवा देंगे ना a को। तो देखिए a को प्रिंट करवाने से क्या होगा, a को प्रिंट करवाने से ये होगा कि 10 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमको डेटा टाइप पता करना है। तो यहां पे एक टाइप नाम का कीवर्ड लिखेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और फिर यहां पर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे इस तरीके से। और क्लोज करने के बाद यहां से इसको चला देंगे और चलाने के बाद जो है ये देखिए, यहां से क्लिक करेंगे तो ये चल जाएगा, चल भी जाना चाहिए। इसको पहले क्लोज करते हैं, पहले सेव कर लेते हैं। यहां से ये जाके इसको सेव कर लीजिएगा और सेव करते वक्त ये ध्यान रखिएगा कि जो भी नाम दीजिएगा, लेकिन इसके साथ .py लग जाता है ऑलरेडी, ठीक है। ये टेक्स्ट फाइल है लेकिन हमें .py लगाना है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, .py के बगैर ये काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे txt फाइल नहीं है, ये .py फाइल है। तो आपको एक बार .py लिखना भी पड़ेगा। तो ये लिख दिया, अब ये काम कर जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये बता रहा है ना, क्या बता रहा है, देखिए जरा, क्लास इंट बता रहा है कि नहीं बता रहा है? बता रहा है ना। यानी इंट का मतलब होता है इंटीजर। डायरेक्टली इसको इंटीजर नहीं कहा जाता है और इसे हम इंट ही कहते हैं, ठीक है। तो ये पहला डेटा टाइप हुआ बेटा। इसी तरीके से दूसरा डेटा टाइप है इसमें फ्लोट। अब ये फ्लोट जो है, ये जब भी लिखा जाएगा ना, चाहे इंटीजर हो या फ्लोट हो, ये स्मॉल लेटर्स में ही लिखा जाएगा। इसमें दशमलव वाले नंबर आएंगे, ठीक है। अब इसको भी ट्राई करते हैं, एक बार देखते हैं कैसे ये होगा। तो यहां से चलते हैं और यहां पे अब चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया इसको 10.22, ठीक है। अब 10.2 लिखा या 10.22 लिखा तो बात तो वही हो गया, पॉइंट वाली वैल्यू हो गई। तो इसको यहां से चल के सेव करेंगे पहले और सेव करके देन यहां से रन करा देंगे। तो रन कराएंगे तो देखिए यहां पे आ रहा है फ्लोट। देखिए नीचे क्या आ रहा है, क्लास फ्लोट आ रहा है। इसका मतलब कि ये फ्लोट डेटा टाइप में ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरीके से आप पॉइंट अपॉन में भी लिख देंगे ना, तो ये भी पॉइंट वाली वैल्यू बन जाएगी। अब इसको यहां से फाइल पे जाके और सेव पे क्लिक करेंगे और सेव पे क्लिक करके यहां से रन पे क्लिक करेंगे और रन पे क्लिक करते ही आप देखेंगे कि यहां पर जो है ये फ्लोट ही बता रहा है। फिर भी देखिए यहाँ पे क्लास फ्लोट बता रहा है, इसका मतलब कि ये फ्लोट डेटा टाइप है, ठीक है ना। ये कौन सा डेटा टाइप है? फ्लोट डेटा टाइप है, ठीक है। तो अभी वापस आ जाते हैं अपने कोड विंडो पर, हम जहां पर कि हम कोडिंग कर रहे थे वहां पर आ जाते हैं। तो यहां से इसको नीचे करता हूं, देखिए ये आ गए। अब देखिए इसी तरीके से अन्य डेटा टाइप भी हैं, इनके बारे में यहाँ पे देखिए ये दिया गया है। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। बेटा देखिए कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स में ये स्थिति बनती है, जैसे z इज इक्वल टू 2 प्लस 3j, 2i प्लस 3j भी कर सकते हैं आप। तो ये इस तरह का जब अगर आते हैं तो यहां से वीएस कोड दोबारा से ओपन करता हूं और अब हम इसको देखेंगे। तो यहां से इसको चेंज करता हूं। जैसे मान लीजिए हमने कर दिया a इक्वल टू 2j, ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है। अब एंटर करते हैं, नीचे आते हैं और इसको प्रिंट कराते हैं। तो प्रिंट करवाने पे तो सेम चीज प्रिंट होगी, लेकिन हमको टाइप इसका प्रिंट कराना है। तो यहाँ पर टाइप लिखेंगे, a लिखेंगे, देखिए
अभी इसको सेव करने पे क्या होगा, यहां से सेव करते हैं और सेव करके यहां से रन करते हैं, तो रन करते देखिए कौन सा डेटा टाइप बता रहा है, कॉम्प्लेक्स बता रहा है, मतलब कि ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है और इस तरह की चीजें कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में आती हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट की बात करेंगे, अगले डेटा टाइप की बात करेंगे, तो एक स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है और ये टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब लिखा कैसे जाएगा, एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो ये पाइथन, अब पाइथन ही ले लिया है, कुछ और भी ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पे चेंज कर रहा हूं, a इज इक्वल टू, अब क्या करूंगा, डबल टिट कॉमा या सिंगल टिट कॉमा कोई भी लगा सकते हैं आप, जैसे मैंने सिंगल टिट कॉमा में ही लिख दिया। क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखता हूं शकुंतला फाउंडेशन, ये मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है शकुंतला फाउंडेशन, फाउंडेशन FOUNDATION, शकुंतला फाउंडेशन लिख दिया। अब ये सिंगल टिट कॉमा में है और इसको सेव करना जरूरी, तो यहां से चल के इसको सेव भी करते हैं, ये सेव कर लिया। अब देखिए यहां पर इसको चलाता हूं मैं, तो आप देखेंगे कि आउटपुट क्या बन रहा है, यहां पे str आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, ये जब भी आएगा ना तो ये str लिखा हुआ स्मॉल में आएगा। ठीक है, यानी ये है आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप। ठीक है, और स्ट्रिंग क्या होता है, सेट ऑफ कैरेक्टर्स होता है। ठीक है, स्ट्रिंग क्या होता है, सेट ऑफ कैरेक्टर्स होता है। ठीक है, ये देखिए सेट ऑफ कैरेक्टर ही तो है, तो इसी को स्ट्रिंग कहते हैं। अब आती है अगले डेटा टाइप की बारी, और वो डेटा टाइप क्या है, बूलियन। एक होता है बूलियन डेटा टाइप। ठीक है, बूलियन डेटा टाइप में कौन कौन से डेटा टाइप आते हैं, जैसे इसमें ट्रू या फॉल्स वाली वैल्यू आती है बूलियन में, तो कैसे इसको हम लिखेंगे, जैसे मान लीजिए, तो यहां पर एक और एग्जांपल मैंने दे दिया है और इसको हम सेव करते हैं, सेव करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये सेव हो गया, अब इसको चलाते हैं, तो चलाने के बाद आप रिजल्ट देख सकते हैं। यहाँ पे जो रिजल्ट आया हुआ है इसको आप देखिए, यहाँ पे क्लास क्या आ रहा है, बूल आ रहा है ना, बूलियन डेटा टाइप यानी क्लास बूल आ रहा है। ठीक है, और रिजल्ट इसका फॉल्स का है, देख सकते हैं। ठीक है, और इसे कहते हैं बूलियन डेटा टाइप। ठीक है, अब आते हैं हम अगले लिस्ट डेटा टाइप पर। लिस्ट डेटा टाइप की खासियत क्या होती है, आइए यहाँ पर एक बार समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, ये लिस्ट डेटा टाइप एक प्रकार का सीक्वेंस डेटा टाइप होता है और ये चेंजेबल होता है और ऑर्डर्ड होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फ्रूट्स की एक लिस्ट दी गई है, हम किसी भी चीज की लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आइए इसको करके देखते हैं, तो लिस्ट कैसे बनेगी। अब जैसे मान लीजिए LST नाम से ही लिस्ट बना लेता हूँ, इज इक्वल टू, अब किसी भी चीज की लिस्ट हो सकती है, जैसे किताबों की ही लिस्ट हो गई, पाइथन की बुक या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की ही लिस्ट हो गई, C हो गया इसमें। ठीक है, कॉमा देंगे, फिर यहाँ पे करेंगे C#, तो ये हो गया C#। ठीक है, और फिर कॉमा देंगे, फिर यहाँ करेंगे जावा, JAVA जावा। ठीक है, इसी तरीके से और भी चीजों की लिस्ट आप तैयार कर सकते हैं, और ये स्क्वायर ब्रैकेट में होता है, जब भी होगा तो स्क्वायर ब्रैकेट में रहेगा, और ये चेंजेबल होता है, मतलब इसको चेंज किया जा सकता है। कैसे चेंज कर सकते हैं वो अभी आपको दिखाऊंगा। पहले तो हम डेटा टाइप देखेंगे, पहले तो ये हम प्रिंट करा लेते हैं, इसको सेव करते हैं, फाइल पे चल के इसको सेव पे क्लिक करेंगे, ये सेव हो जाएगा। और अब इसको चलाते हैं, रन करा दिया है, आउटपुट देखना होगा, तो पहले तो इसको हम हटाएंगे यहाँ से, ये जो आ रहा है आउटपुट हटा दिया। अब यहाँ से इसको रन कराते हैं, एक आउटपुट बचेगा हमारे पास, नेम एरर A is not defined। अच्छा, यहाँ पे LST हमने लिया था, A को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो कैसे आएगा, तो कंट्रोल S कर लीजिए, अब ये आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको चलाया तो देखिए ये पूरी लिस्ट प्रिंट होती हुई नजर आ रही है, पाइथन, C++, C# और जावा, ये तमाम चीजें यहाँ पे आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर इसका टाइप हम एक बार पूछ लेते हैं, क्योंकि टाइप वो कीवर्ड है जो कि हमें डेटा टाइप बताता है, तो यहाँ पे टाइप पूछने के बाद हमें डेटा टाइप भी ये बताएगा, जाहिर सी बात है। सेव कर लिया है और अब इसको चलाते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका डेटा टाइप ये बता रहा है कि क्लास क्या है, लिस्ट है, यानी ये लिस्ट डेटा टाइप है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब आते हैं नीचे। ठीक है, देखिए इसमें चेंजेस पॉसिबल है या नहीं है, इसको देखने के लिए हमको जो है इसमें चेंज करके दिखाना होगा। तो देखिए यहाँ पर LST नाम है इसका, LST में तो पूरी लिस्ट आएगी, ये तो पता ही है आपको। LST अगर मैं यहाँ पे कर दूं और इसको सेव कर दूं, तो ये पूरी लिस्ट को प्रिंट करेगा, प्रिंट भी कर रहा है नीचे, यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन अभी क्या इसमें चेंजेस अलाउड हैं, तो चेंजेस कैसे अलाउड होंगे बेटा, तो चेंजेस को अलाउड करने के लिए हमको इसमें एक फंक्शन यूज करना होगा, और वो प्री डिफाइंड फंक्शन का नाम है अपेंड फंक्शन। तो इसमें हम अपेंड फंक्शन लगाएंगे और इससे चेंजेस अलाउड होंगे या नहीं होंगे वो अभी पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर LST को यूज करेंगे। अब देखिए ये इसको हटा देते हैं अभी। ठीक है, ये हटा दिया हमने, और यहाँ पर क्या करेंगे ना, LST के अंदर ही अपेंड करना है, तो यहाँ लिखेंगे LST डॉट अपेंड, APPEND अपेंड,
ये लिखा हमने, और इसमें क्या अपेंड करना है, तो हमें एक्सेल अपेंड करना या वीबीए अपेंड करना, वीबीए कर देते हैं, वीबीए। तो ये वीबीए लिखा हमने, और वीबीए लिख करके और देन अब प्रिंट करवाने की बारी है, तो ये प्रिंट करवा देंगे। इसको प्रिंट लिखा हमने, और किसको प्रिंट करवाना है, एलएसटी को प्रिंट करवाना है, तो ये एलएसटी प्रिंट किया, और एलएसटी को प्रिंट करने के बाद इसको सेव कर दीजिएगा, बिना सेव किए मत कीजिएगा, नहीं तो चलेगा नहीं। और ये हो गया। तो अभी देखेंगे कि इसमें वीबीए भी आ चुका है, आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखिए नीचे जो है। अच्छा, ये लीफो के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। लीफो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। मैं यहाँ लिख भी देता हूं, लीफो का मतलब क्या होता है, LIFO। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट आउट, ठीक है, ये होता है लीफो का मतलब, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका लीफो का कॉन्सेप्ट, और इस तरीके से ये चलेगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि इसमें से वैल्यूज हटानी हो, तो आप यहाँ पे पॉप का यूज कर सकते हैं। एक और प्रीडिफाइंड फंक्शन है इसका पॉप। तो कैसे यूज होगा, LST लिखेंगे, डॉट लगाएंगे, पीओपी करेंगे, और यहां ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर क्लोज करेंगे, और फिर लिस्ट को प्रिंट कराएंगे। तो वीबीए तो अपेंड हो ही चुका था इसमें, अब वीबीए हट जाएगा अगर पॉप लगाते हैं तो, ठीक है। एक बार तो अपेंड हुआ, तो ये वीबीए यहां लास्ट में आया था, लास्ट में से ही हटाएगा, लास्ट वाली जो भी वैल्यू होगी वो हटा देगा ये। तो इसको पहले सेव करना होगा, फाइल पे जाके सेव करेंगे, देन यहां से इसको चला देंगे। तो चलाया यहां पे, तो आप नीचे आउटपुट देखिएगा, ये यहां से वीबीए इसने हटा दिया जो वीबीए अपेंड हुआ था, यानी लास्ट वाली वैल्यू ही ये हटाएगा, ठीक है। लेकिन इसके ठीक विपरीत टपल में ये चीजें हो नहीं पाएंगी, ठीक है। टपल में ये नहीं हो सकता है। टपल TUP1 नाम से बनाता हूं एक टपल, और टपल स्मॉल ब्रैकेट में बनता है, और यही चीज यहां पर भी लिखता हूं, जैसे VBA लिख दिया, ठीक है, और कॉमा लगा देंगे, यहां लिख देंगे C, ठीक है। तो अब VBA और C लिखा है, अब कैसे पता ये टपल डेटा टाइप है, तो प्रिंट करवा देंगे बेटा। यहां से लिखेंगे प्रिंट, और लिखेंगे टाइप, और टाइप लिख करके ब्रैकेट ओपन करेंगे, और ब्रैकेट ओपन करके और यहां पे TUP1 करेंगे, TUP1, ये हो गया TUP1। और जैसे TUP1 करेंगे तो अब हो गया काम। अब देखिए, अब यहां पर ये बताएगा कि ये कौन सा डेटा टाइप है, TUP1 कौन सा डेटा टाइप है, टपल डेटा टाइप है। तो फाइल पे जाके पहले सेव कर लीजिए, और सेव करके इसको रन करा दीजिए, और रन कराने के बाद आप देखेंगे कि यहां पर ये TUP1, अब देखिए टपल लिखा हुआ है ना, टपल लिखा हुआ है, तो टपल का मतलब क्या हुआ, टपल का मतलब हुआ कि ये इसमें चेंजेस अलाउड नहीं होते हैं, और टपल एक डेटा टाइप है, ठीक है। अब कैसे पता चेंजेस अलाउड नहीं होते हैं, देखिए जैसे वहां पर हम क्या कर रहे थे, TUP1, जैसे वहां LST लिख रहे थे, तो TUP1 डॉट अपेंड अगर लिख देते हैं यहाँ पे अपेंड, ठीक है, तो इसमें वैल्यूज अपेंड नहीं होंगी, एरर आ जाएगा तुरंत, ठीक है। और कौन सा एरर आएगा ये भी याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम C# अपेंड कराना चाहते हैं, तो ये लिखा C#, और अब क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करा देंगे TUP1 को, तो ये लिखा प्रिंट, और यहाँ लिखेंगे TUP1। अब ये हो गया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब इसको सेव कर लीजिए, कंट्रोल S करके सेव कर लिया हमने, और अब इसको यहां से रन करा दीजिए। तो रन कराने के बाद पहले तो इसको हम हटाएंगे, ये जो आउटपुट बन रहा है यहाँ पे, इसको हटाना जरूरी। तो यहां से पहले इसको चला दीजिए, अब चला दिया, देखिए। तो अभी देखेंगे यहाँ पे क्या आ रहा है, एट्रीब्यूट एरर। कौन सा एरर आएगा, एट्रीब्यूट एरर, ठीक है, क्योंकि टपल में चेंजेस अलाउड होते नहीं है, और इसीलिए एट्रीब्यूट एरर देगा। और कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि कौन से डेटा टाइप में जो है अलाउ नहीं होता है चेंजेस, तो टपल डेटा टाइप में ही अलाउड नहीं होता है चेंजेस, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। आई होप की बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब चलिए अगले डेटा टाइप की बात करते हैं, आते हैं यहां पर, और अगला डेटा टाइप हम देख लेते हैं। तो रेंज भी एक प्रकार का डेटा टाइप है, और ये नंबर की सीक्वेंस बताएगा। अब जैसे मान लीजिए यहां पर आप एग्जांपल में देख सकते हैं, नम्स नाम से एक एग्जांपल लिया, रेंज 5 किया है, और प्रिंट किया है लिस्ट नम्स, ठीक है। तो अभी ये क्या करेगा ना, ये भी एक प्रकार का डेटा टाइप ही है, ठीक है। रेंज क्या है, एक प्रकार का डेटा टाइप है। तो क्या करेगा, 0 to 4 तक ये जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा नंबर 5 ही आएंगे, लेकिन 0 से स्टार्ट करेगा जब भी स्टार्ट करेगा। तो आइए इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये है वो फंक्शन, यहाँ पे हमने लगा दिया रेंज, डेटा टाइप है, और ये वो फंक्शन है जिसकी मदद से हम पूरी लिस्ट को प्रिंट कराएंगे। और पहले तो सेव करेंगे, यहाँ से चल के ये सेव किया हमने, और ये सेव करने के बाद यहाँ से रन कराएंगे, ठीक है। तो ये रन पे क्लिक किया, और रन पे क्लिक करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पर 0 1 2 3 4, अब चूंकि यहाँ पे क्या लिखा है, जो एग्जांपल में था बिल्कुल वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे 5 लिखा हुआ है ना, तो 0 1 2 3 4 तक जाएगा ये। कुल मिला के प्रिंट तो 5 ही नंबर होंगे ना, नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 ही नंबर प्रिंट हुए। तो ये हो गया 0 पहला, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 होगा, 5 नहीं होगा। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे कोड के अंदर, ये देखिए ये 0 1 2 3 4 तक ये प्रिंट हुआ है, तो बिल्कुल वही प्रिंट हो रहा है। और रेंज क्या करता है, जो है ये भी एक प्रकार का डेटा टाइप, और लिस्ट एक फंक्शन है जो पूरी लिस्ट को प्रिंट करने के कार्य में आता है, ठीक है। अगले डेटा टाइप की तरफ बढ़ते हैं। अगला डेटा टाइप कौन सा है, यहां पर आते हैं और देखेंगे अगले डेटा टाइप
टाइप के बारे में, तो ये मैपिंग डेटा टाइप है और मैपिंग डेटा टाइप में की और वैल्यू का पेयर होता है। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं की और वैल्यू का पेयर है, ठीक है। अब कैसे होगा आइए यहां पे दिखाता हूं। देखिए अब जैसे मान लीजिए नेम नाम से हम बना लेते हैं, तो ये नेम लिखा हमने और यहाँ पे करली ब्रेसेस इस्तेमाल होता है, ये ध्यान रखिएगा करली ब्रेसेस, और यहाँ पे मैंने लिखा नेम, तो नेम हो गया आपका की। नेम डुप्लीकेट नहीं हो सकता है, जबकि वैल्यू यानी इसकी वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है। जैसे नेम में मैंने राम लिख दिया, तो राम तो डुप्लीकेट हो सकता है, लेकिन जो नेम है ये डुप्लीकेट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा की और वैल्यू का ये पेयर होता है, और जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो किस प्रकार से ये प्रिंट होंगी चीजें, किस प्रकार से आएंगी वो दिखा देता हूं। देखिए ये प्रिंट किया हमने, तो ये हो गया प्रिंट फंक्शन, और ब्रैकेट को ओपन करेंगे और ब्रैकेट को ओपन करके यहाँ पे नेम लिखेंगे और नेम लिख करके इसको बंद करेंगे, और बंद करने के बाद अब इसको फाइल पे जाके सेव करते हैं। तो पहले सेव कर लेना जरूरी, तो ये सेव कर लिया, फिर रन करेंगे इसको यहाँ से, ठीक है। तो रन किया है तो आप देख सकते हैं नेम और राम जैसे था वैसे ये प्रिंट होके आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसका डेटा टाइप क्या हुआ, तो टाइप कीवर्ड का इस्तेमाल कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा डेटा टाइप डिक्ट डेटा टाइप है, ये डिक्शनरी से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिक्शनरी। तो यहाँ पे हम जो है नेम लिखेंगे, NAME नेम, टाइप ऑफ नेम हमको पता करना है, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया नेम और इसको हटा देंगे, ये देखिए ये हो गया, और दो ब्रैकेट ओपन हुए थे तो दो ही क्लोज होंगे, तो ये हो गया इस तरीके से, है ना। तो एक तो प्रिंट का ब्रैकेट ओपन हो गया और दूसरा टाइप का ब्रैकेट ओपन हो गया, तो दो ब्रैकेट क्लोज हो गए, ठीक है। और अब इसको सेव करिए, फाइल पे चल के इसको सेव कर लीजिए और यहां से अब रन कर दीजिए, और रन करने पे आप देखेंगे ये कौन सा बता रहा है, क्लास डिक्ट बता रहा है ना, तो ये आपका डिक्शनरी डेटा टाइप हो गया। अब लास्ट बचता है एक और जिसे हम कहते हैं सेट डेटा टाइप, ठीक है। और सेट यहां पर आप देख सकते हैं, सेट जो है ये भी कर्ली ब्रेसेस में होता है, लेकिन इसमें डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं होती है, ठीक है। इसमें हमेशा यूनिक वैल्यूज अलाउड होती हैं, और ये जो है कुछ इस प्रकार का होता है, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा नेम, अब नेम इज इक्वल टू, अब ये कर्ली ब्रेसेस में रहेगा और इसमें की और वैल्यू का पेयर नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया राम, फिर लिख दिया श्याम, अब ऐसा नहीं है कि मैं राम को रिपीट करूंगा तो वो रिपीट होगा, रिपीट ही नहीं होगा। आप लिख सकते हैं आपकी मर्जी, लेकिन ये रिपीट नहीं होगा कभी भी, ठीक है। फिर देखिए, फिर यहाँ कॉमा लगाया, फिर यहाँ पे राम लिखने की कोशिश करूंगा तो लिख तो लूंगा मैं, यहाँ पर तो मैं लिख ही लूंगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये रिपीट नहीं करेगा किसी भी नेम को, एक ही बार रखेगा ये, ठीक है। डुप्लीकेट वैल्यूज आर नॉट अलाउड इन सेट डेटा टाइप, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं इसको चला देता हूँ सेव करके, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये देखिए सेव किया और सेव करके इसको यहाँ से चला दिया, तो चलाने पर आप रिजल्ट देखेंगे यहाँ पे श्याम, राम और सूरज, ये नाम राम तो दो बार लिखा हमने, लेकिन प्रिंट एक ही बार हो रहा है। टाइप इसका देख लेते हैं, तो यहाँ पे चेक करेंगे प्रिंट ऑफ टाइप ऑफ नेम, नेम का टाइप हमें पता करना है, तो यहाँ लिखेंगे NAME नेम, ये हो गया ब्रैकेट ओपन, ये हो गया NAME नेम, और कंट्रोल S करेंगे, सेव हो जाएगा, और सेव होके यहां से क्लिक करेंगे तो ये हो गया इस तरीके से। अब देखिए क्लास क्या आ रहा है, सेट आ रहा है। लास्ट में एक और बचा हुआ है, इसी का हिस्सा है फ्रोजन सेट, ठीक है। और फ्रोजन सेट जो है यहाँ पे देखिए, ये जो डेटा टाइप है ये फ्रोजन सेट है, ठीक है। ये यहाँ पे आए ना, तो इसका भी टाइप हमने पूछ लिया है कि ये किस प्रकार का डेटा टाइप है। तो यहाँ से फाइल पे जाके पहले सेव करेंगे इसको, और सेव करके तब इसको चला देंगे। चलाएंगे तो देखिए ये क्या बता रहा है, फ्रोजन सेट बता रहा है, तो ये फ्रोजन सेट डेटा टाइप है, ठीक है। इसमें भी ध्यान रखिएगा, ये जो है ना ये कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद जो डेटा टाइप है उसके भी बारे में बात करेंगे। नीचे बाइनरी डेटा टाइप्स भी हैं कुछ पाइथन के, जिसको बाइट एरे भी कहते हैं और एक को बाइट्स कहते हैं, ठीक है। तो जब भी लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। ये देख सकते हैं ये लिखने की स्टाइल क्या है, तो ये है बाइट डेटा टाइप, और ये बाइनरी डेटा को स्टोर करने के कार्य में आता है। अब इसको एक बार चलाएंगे सेव करके, तो यहां से फाइल पर जाएंगे, सेव करेंगे, देन इसको चलाते हैं, तो यहां पे देख सकते हैं ये बाइनरी डेटा स्टोर कर लेगा, और इसका क्लास बता रहा है बाइट्स। क्लास हम बार बार चेक कर रहे थे, तो क्लास बता रहा है ये बाइट्स। इसके बाद जो अगला डेटा टाइप है ना उसकी बात कर लेते हैं, यानी कि बाइट एरे डेटा टाइप की भी बात कर। इसके पहले जो बाइट बताया था, तो बाइट जो है इम्यूटेबल होता है, जबकि बाइट एरे का एग्जांपल आप यहां पे देख सकते हैं, ये म्यूटेबल डेटा टाइप है, ठीक है। और मींस कि इसमें चेंजेस अलाउड है। तो यहां पर अब इसको चला देते हैं, तो चलाने पे आप देखेंगे यहां पर ये एग्जीक्यूट तो हो गया है, बट इसका डेटा टाइप क्या है, इसका डेटा टाइप है बाइट एरे, ठीक है। इसके पहले बाइट बताया था, बाइट्स, ठीक है। अब इसको मान लीजिए अगर पता कर,
तो यहां पर एंटर करके आइएगा नीचे, इसको भी प्रिंट ही करवा लेते हैं। तो ये प्रिंट हो गया और यहां लिखेंगे टाइप ऑफ बीए, बीए दिया है ना तो बीए कर दिया हमने और ये हो गया। अब फाइल पे जाके सेव करते हैं इसको दोबारा से, ये हो गया सेव और ये हो गया रन। तो यहां पे देखिए ये कौन सा डेटा टाइप है, ये बाइट एरे डेटा टाइप है, देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ भी आ रहा है बाइट एरे। तो कुछ इस तरीके से आपको करना है। आई होप कि ये पूरी की पूरी वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। सारे ही डेटा टाइप इसमें कवर किए हैं हमने। फिर भी अगर कोई सवाल आपके मन में आ रहा हो, कुछ ऐसी चीजें हो जो आपको ना समझ में आ रही हो, तो आप जरूर पूछिएगा कमेंट करके, ठीक है। चलते हैं